ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अर्जुन अब आगे कहते हैं, सर्वम एतत् ऋतं मन्ये यत् माम वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिम विदुः देवा न दानवा। देखिए, अब अर्जुन को ये बात धीरे धीरे बिल्कुल स्पष्ट होती आ रही है, या ये समझिए कि उनका जो जानने का स्तर है वो गहरा होता जा रहा है। कैसे? वो कह रहे हैं, हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। तो अगर इस श्लोक को हम सीधे ऐसे हिंदी में देखें तो हमें कुछ जरा बात कम समझ में आती है। भगवान का अर्जुन कह रहे हैं कि जो कुछ आप मेरे प्रति कह रहे हैं, जो आपने मुझसे अभी तक बताया है, मेरे प्रति कह रहे हैं अर्थात मुझे बताया है, उस सबको मैं सही सही मान रहा हूँ, सत्य मान रहा हूँ। और क्योंकि हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को, आप पता नहीं कौन सी लीला करो, क्या क्या जानते हो आप, क्या क्या चीजें। लीला मतलब, लीला का अर्थ होता है जो कुछ भी है आनंद में और बड़े प्रसन्न मन से सारे काम करते रहते हैं, उसको बोलते हैं लीला। तो हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को, लीला मतलब जो आपने दुनिया जहान में ये सब कुछ कर रखा है और वो भी बड़े मजे मजे में, आनंद में, इसको जो कुछ आपने बड़े आनंद में कर रखा है उसको ना तो देवता समझते हैं ना दानव समझते हैं। तो ये अभी भी ये बात सुनने और समझने के बाद हमें, हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि ये बात ऐसी बात क्यों कह रहे हैं भगवान, अर्जुन ये ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। तो इस बात को समझने का एक और तरीका देखते हैं। वो ये है कि अर्जुन से अभी तक भगवान कृष्ण ने, विशेष करके पिछले अध्याय में, बिल्कुल स्पष्ट रूप से पिछले अध्याय में और उसके पिछले अध्याय, 2 अध्यायों में खास करके, और जगह भी बीच बीच में भगवान ने जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही, और उन बातों में उन बातों की जो वास्तविकता थी उसको अर्जुन बौद्धिक रूप से समझदार व्यक्ति हैं, तो उन्हें बात समझ में आ रही है। जो कुछ भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो सब समझ में आ रहा है, लेकिन शायद अंदर ही अंदर उनको ये भी लगता होगा कहीं, देखिए होता ना कि जैसे हमारा मित्र जब कोई बताता है कोई बात और हमको थोड़ा लगता है कि अरे हमको तो नहीं पता, लेकिन इनको कैसे पता ये बात, तो उस वक्त थोड़ा बहुत मन में संशय रह जाता है कि ये जो कुछ कह रहे हैं वो कहीं पर सुनी कह रहे हैं कि इनको ठीक से वास्तविक रूप में मालूम है। तो 2 बातें होती हैं ना, जैसे कभी एक होता है सुनी सुनाई बात कहना, बहुत से लोग होते हैं किसी से सुना और उसी बात को वैसा का वैसा दोहरा दिया। अर्जुन कहीं ना कहीं हो सकता है इस स्थिति में आकर ये कह रहे हैं कि जो कुछ आपने मुझे बताया इसको मैं सत्य मानता हूं, और लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते न देवता। तो थोड़ा बहुत संशय भी बाकी है, ऐसी बात नहीं है, निर्विवाद नहीं है। अर्जुन को पूरी बात बिल्कुल 100% मान जाए ऐसी स्थिति नहीं आई है। तो इसलिए, और ये स्थिति समझ में आती है क्योंकि आपको आपका मित्र कोई बहुत बड़ी बात बता डाले तो आपको लगता है कि इन्होंने इसका अनुभव किया है, या इस बात को या फिर ये केवल किसी और से सुना और मुझे बता दे रहे हैं। तो दोनों बातों का जो उनका असर होता है, जो उनका लाभ होता है, वो अलग अलग होता है। और अर्जुन ये कह रहे हैं कि जो कुछ आपने अब तक मुझे बताया ये मानना तो मुझे पड़ रहा है, लेकिन आपकी लीला कुछ अपरंपार है। तो देखिए, अब धीरे धीरे भगवान आगे ऐसे क्या बात पड़ती है कि भगवान अर्जुन को कैसे आगे इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि भाई जो कुछ वो कह रहे हैं वही सही है।
और ये बात हमें अभी आगे जल्दी ही खुलने वाली है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।